याद तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती है परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। अगर ये अच्छा रिश्ता है तो मैं सारी जिंदगी शादी के बगैर रह लूंगी। अपने बाप से बहस कर रही है। मैंने जो फैसला कर लिया वो ही रहेगा। कहीं आपने शादी की तारीख बताने के लिए फोन तो नहीं किया? अरे वाह हाँ बिल्कुल, इसीलिए फोन किया है मैंने तुम्हें। तुम्हारा निकाह आज ही होगा। आज? सच कह रही हैं आप? मुझे अब्बू से बात करनी है। तुम अपना शौक पूरा कर चुकी हो। क्यों कर रही हैं आप ये मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं कुछ नहीं कर रही, ये जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारा बाप कर रहा है। तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता। देखो, शराफत से यहां से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा। आप जबरदस्ती शादी कर रहे हैं फायजा की इस शख्स से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम होते कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाले? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। ओह अच्छा, तो वो तुम हो जिसने इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया है, जिसकी वजह से ये इस शादी से इनकार कर रही। जाल तो शिकारी लगाते हैं, मैं तो इसे मोहब्बत से अपनाना चाहता हूं और मेरी मोहब्बत सच्ची है, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे मिल जाएगी। सीधी तरह से क्यों नहीं कहते? अमीर बाप की बेटी से शादी करना चाहते हो। शॉर्टकट ढूंढा है ना, इसी बहाने उसकी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन मिस्टर, ये बात सुन लो और समझ लो कि सब कुछ मेरे बाप दादा की जायदाद है। ये तो बस ऐसे ही इसके ऊपर इतराती फिरती है। ओह आई एम सॉरी, इसने तुम्हारे साथ भी धोखा किया है। हाँ, इसने तुम्हें भी सब्ज बाग दिखाए होंगे और देखो शादी किसी और से कर रही है। पता नहीं इस लड़की ने ये लारे किस किस को दिए हुए होंगे। बस कर चाहे आप, प्लीज। आपको जो कहना है कहें, मगर फायजा के किरदार पर उंगली मत उठाएं। मैं फायजा को भी जानता हूं और उसके किरदार को, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो उस पर कीचड़ उछाले। और जहां रहा तक सवाल आपकी दौलत का, तो यह आपको मुबारक हो। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। इस घर में सिर्फ एक कीमती चीज है और वो फायजा है। मुझे सिर्फ वो चाहिए, बस। आप अपनी दौलत अपने पास रखिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूं। ये दौलत का लालच तो आप जैसे लोगों को होता है, जिनके लिए दौलत ही सब कुछ होती है, जो इस दौलत की खातिर अपनी बेटियों को भी कुर्बान कर। तुम होते कौन हो हमारे बारे में ऐसी बातें करने वाले? निकल जाओ यहां से। देख लें आपकी बेटी ने पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें बताई हैं हमारे बारे में।
कैसे दूसरों के सामने हमें रुस्वा करके हमारे एहसानों का बदला चुका रही है ये। तुम अभी तक गए नहीं, निकलो यहां से, दफा हो जाओ। मैं फायजा को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, उस बात का फैसला फायजा करेगी। अभी पता चलेगा कि वो ये अपने बाप की इज्जत को रौन के इसके साथ जाना चाहती है या फिर शादी करके अपने बाप की इज्जत का मान बढ़ाएगी। बोलो फायजा, क्या तुम्हें अपने बाप की इज्जत अजीज है या फिर सारी जिंदगी अपने बाप के बगैर गुजारोगी? फायजा, अपना फैसला सुनाओ। फायजा जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल है, क्योंकि मैं इसकी खुशी चाहता हूं। बोलो फायजा। देख लिया तुमने, उसने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया है। जा सकते हो तुम। फायजा ने अपना फैसला सुना दिया, वो हमारे साथ ही रहना चाहती है। अब तुम यहां से जा सकते हो और आइंदा कभी इस घर का रुख ना करना। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार फायजा से बात करनी, वो यकीनन किसी दबाव में आकर ये कर रही है। निकलो यहां से और आइंदा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना इस घर में। ठहरे अब्बू, मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अगर इस दुनिया में मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ आसिम है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ अब्बू, लेकिन मैं आसिम के साथ जाना चाहती हूँ। फायजा, अगर तुम आसिम के साथ गई तो ये बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा हमसे और इस घर से रिश्ता खत्म, और आज के बाद तुम्हारा अपने बाप से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही इस घर से। अब जब आसिम से धोखा खाओगी ना तो पलट के इस घर की तरफ ना आना। हमारे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है फायजा। तुम्हारा इस घर की तरफ पलट कर ना देखना। अब जियो या मरो, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, समझी? अब्बू, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आपसे रिश्ता तोड़कर नहीं जा रही। ये घर तो पहले भी मेरा नहीं था, सिर्फ आप मेरे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं आपसे रिश्ता निभाऊंगी। मेरी वजह से आज जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। फायजा चलो। सुफियान, सुफियान रोके उसको, वो जा रही है। सुफियान, फायजा, फायजा, सुफियान रोके ना। क्या किया आप? उसे रोक क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रोका उसे?
मुझे नहीं पता था कि मेरा साथ तुम्हें इतना बुरा लगेगा कि तुम रो रो के अपना बुरा हाल कर लोगी। कहीं तुम्हें किसी ने ये तो नहीं कह दिया कि तुम रोते हुए अच्छी लगती हो? ऐसे उफ, मर मिटने को दिल कर रहा है तुम्हारी इन झील जैसी आंखों को। सीरियसली, यहाँ देखो ना मेरी तरफ एक बार प्लीज। वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारी ना एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी हो गई है। महंगी तो नहीं होगी तुम? देखो जरा इधर एक। ये आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं या मजीद रुलाने की? भाई मैं तुम्हें क्यों रुलाऊंगा? आज के बाद से हमारी जिंदगी में आंसुओं की कोई जगह नहीं है। रोना खत्म। हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी। तुम्हारे सारे आंसू तुम्हारी पलकों से चुन लूंगा। मुझे तुम हंसती मुस्कुराती भी अच्छी लगती हो। वैसे मेरे से लड़ते हुए भी अच्छी लगती हो तुम। तो क्या आपके साथ हमेशा लड़ती रहूं? ये तो तुम पे डिपेंड करता है। इस गरीब को किस हाल में रखोगे। मैंने तो अपना आप तुम्हें सौंप दिया है। कहाँ जा रहे हैं? एक ऐसी जगह पर जहां मैं तुम्हें अमानत के तौर पे कुछ दिन के लिए रख सकता हूं। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। शादी के ख्वाब मुझे दिखा के उसे किसी और के साथ रुखसत कर दिया। देखो, समझने की कोशिश करो। हमें क्या पता था कि ऐन वक्त पर ये हो जाएगा। अरे बेटी पे इख्तियार नहीं था तो पहले बताया क्यों नहीं मुझे? बेवकूफ बनाया मुझे। हफीज बेटा, जो भी हुआ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जवान औलाद पर आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैं ये सब नहीं जानता। फायजा ने शादी से इनकार करके मेरी इंसल्ट की है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। उसका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी वो। देखो हफीज, तुम्हारे जो दिल में आए वो करो। हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। वैसे भी हमने आज उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। हफीज बेटा, जो होना था सो हो गया। अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता। अरे आप क्यों मांगेंगे उसके हिस्से की माफी? सारे मेहमानों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। क्या क्या बातें बनाकर गए हैं वो लोग। देख लूंगा, एक को देख लूंगा। ये गुस्से में कहीं मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ, आपको अभी भी फिक्र हो रही है अपनी लाडली की? हाँ, वो जो आपके सर में खाक डालकर गई है सबके सामने। बाबा, कैसी कैसी बातें कर रहे थे लोग, कुछ अंदाजा है आपको? अरे मैं कहती हूँ करने दे जो वो करता है। फायजा ने खुद ये खतरा मोल लिया है ना, अब भुगते। राबिया, जो भी हो वो मेरी बेटी है। वाह, आप अभी भी बेटी बेटी किए जाएं। वो बेटी हैं जिसको आपकी परवाह तक नहीं। ऐसी होती हैं बेटियां। तो कहती हूँ ऐसी औलाद से बेहतर है कि इंसान बे औलाद ही हो। बेटी बेटी। तुम दोनों ने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। तो अभी आप लोगों के बगैर शादी हो सकती है क्या? मैं तो पूरा फिल्मी सीन चला के आया हूँ। इसे शादी में से भगा कर ले आया मैं। इतने अरसे बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। अल्लाह पाक करे तुम हमेशा खुश रहो, किसी की बुरी नजर ना लगे तुम्हें। भाभी, बुरी नजर से तो अल्लाह बचा लेगा, लेकिन फायदा से कौन बचाएगा? ये देखिए अभी भी कैसे देख रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम दोनों की नोकझोंक चलती रहेगी, आगे का क्या प्लान है ये तो बताओ। जब तक मैं शादी के इंतजाम नहीं कर लेता, फायजा आप लोगों के पास रहेगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। और अगर हम तुम्हारी अमानत वापस ना करें तो? आप 1-2 दिन बाद मुझे खुद ही फोन करेंगे कि भाई से ले जाओ आकर। क्यों तंग कर रहे हो तुम इतनी मासूम लड़की को?
देखो बेचारी कितनी चुपचाप बैठी है। वैसे ही आज बहुत उदास है, इसे इस तरह तंग मत करो। और वैसे भी मेरे होते हुए तुम फाइजा को तंग नहीं कर सकते। ये तो मेरी बहुत प्यारी भाभी है। अच्छा ये बताओ खाने का क्या प्रोग्राम है? मैं भी लगाती हूँ। हाँ चलो मैं भी आता हूँ साथ। प्लीज मेरी बातों का बुरा ना मानना, आज मैं दरअसल बहुत खुश हूँ। जो मुंह में आ रहा है ना बोले जा। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मान रही, बस जो हुआ है उसकी वजह से परेशान हूँ। तुम मत हो परेशान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और जिंदगी भर रहूंगा तुम्हारे साथ साए की तरह। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्लीज अपना मूड अच्छा कर लो ना, अभी यहाँ के बाद सब अच्छा होने वाला है। इसी बात पर तो यकीन नहीं आ रहा। तो यकीन कर लो। मेरे पास एक ही रिश्ता था, अब वो भी नहीं रहा। जब एक दर बंद होता है ना तो 100 दर और खुल जाते हैं, और फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी तो बनने वाला है। आयशा भाभी है, सुहेल है, समीरा, किरण, इतने रिश्ते तो हैं। और वालिदैन कभी भी अपनी औलाद से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते। आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा। लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ मुखलिस रहो। दैट्स ऑल आई वांट। अच्छा बताओ, शादी की क्या डेट रखें? मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी शादी पे मेरे घर वाले होते। भाभी एक मसला हो गया है। क्या हुआ? हमारी शादी पे कोई रिश्तेदार नहीं होगा हमारा। लो बात ही कर रहे हो। हम दोनों तुम्हारे कुछ नहीं लगते? फाइजा मेरी बहन जैसी है, इसे मैं अपने घर से अपने हाथों से रुखसत करूंगी। और आसिम, सुहेल तुम्हारे भाई हैं, तुम चाहो तो अपनी शादी तक इन्हें ले जाना। हो गया ना मसला हल? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। खाना लगा रहे हो? ओके, आ जाओ। तुम्हीं से जुड़ी है मेरी हर खुशी, कभी हमसे दामन छुड़ाना नहीं, मिटे दूरियां हो गए फासले, तेरी ओर जाकर
तुम्हारी दूध पिलाई? वो क्या होती है? भाई जेब खाली करें अपनी, हम आपकी सालियां हैं, ऐसे ही नहीं जाने देंगे आपको। अच्छा तो ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ, मुझे ना जाने दो। हाय, इतने कंजूस हैं आप। अब हमारी बहन का क्या होगा? आपकी बहन अब मेरी बीवी। फायजा तुम ही सिफारिश कर दो, चुप करके बैठी हो। हाँ ये ठीक है, अगर फायजा कहेगी तो मैं पैसे दूँ। फायजा कह दो ना। फायजा तो अपने शौहर का साथ देगी, उनका नुकसान थोड़े कराएगी। ये लीजिए। ये हुई ना बात। अच्छा दूध तो पिए। लाइए। मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा है कि आज तुम इस वक्त मेरे साथ मेरे घर में हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम। ये खत मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, लेकिन तुम्हें दे नहीं सका। प्लीज। इतना प्यार करते थे आप मुझसे। करता था नहीं, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। बहुत खूबसूरत लग रही है तुम्हारे हाथ में। जानती हो तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। फायजा मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी महरूमियां खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तलखियां खत्म हो जाएंगी। आज से हम दोनों अपनी जिंदगी का नया आगाज करेंगे जो मोहब्बत और खुशियों से भरपूर होगी। मैं कोई दुख तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। अब्बू की बहुत याद आ रही है आज। काश उन्होंने
अपने हाथों से आपके साथ रुखसत किया होता मुझे। तुम प्लीज परेशान मत हो। उन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा और फिर वो हमसे राजी हो जाएंगे। देखो, जो हो गया वो सब माजी था, उसे भूल जाओ। लेकिन हमारा हाल और मुस्तकबिल वो हमारे हाथ में है, और वो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। फायजा, जी, कहाँ हो तुम? पूरे घर में तुम्हें ढूंढता फिर। मैं कोई चीज थोड़ी हूँ जो गुम जाएगी और आप पूरे घर में ढूंढेंगे। अच्छा, बड़ी बातें आ रही हैं जनाब को। ये मत भूलना मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस आप ऑफिस में होंगे, घर में तो मैं बॉस हूँ। चलो मंजूर है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ, अगर आज अम्मी जिंदा होती तो तुम्हें यूं घर में देख के बहुत खुश होती। कि हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूँ, घर बसा लूँ। तो आपने उनकी ये ख्वाहिश पहले पूरी क्यों नहीं की? तुम पहले नहीं मिली ना, इसलिए सारा कसूर तुम्हारा है। अगर चंद साल पहले मिल जाती तो उनकी ख्वाहिश उनकी जिंदगी में पूरी कर देता। वो क्या शेर है, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बड़ी देर से मिला है मुझे। आप उदास ना हो। जिंदगी में हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। ना ही हम उससे पहले कुछ कर सकते हैं और ना ही बाद में। हमारी शादी इसी तरह लिखी थी। ठीक है रही। वैसे वो जो 8-10 मोहब्बतें हुई थी आपको, उनमें से किसी एक से कर लेते शादी। मेरा इंतजार करके इतना वक्त क्यों बर्बाद किया आपने? यू नो व्हाट, आइंदा ऐसा ही करूंगा। आइडिया अच्छा है, हाफ सेंचुरी तो होनी चाहिए ना। अच्छा। कौन आ गया इस वक्त? कबाब में हड्डी। आयशा भाभी होंगी। उन्होंने कहा था आज का नाश्ता वो खुद लेकर आएंगी। मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन चलो मैं देखूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुल्हे मियाँ, फायजा कहाँ है? अंदर ही है, आप जाइए। कैसा रहा? वालेकुम अस्सलाम। ये क्या, नई नवेली बेगम को किचन के कामों में लगा दिया? आसिम, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तुम तो टिपिकल मर्द निकले। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं खुद किचन में आई थी। अच्छा, अभी से शौहर की तरफदारी। सब समझती हूँ, तुम भरम रख रही हो इसका। और तुम ये मत सोचो कि फायजा के आगे पीछे कोई नहीं। उसकी बहन यहाँ है जो तुम्हारे कान खींचने के लिए काफी। जी, देख लो कितना खराब इमेज हो गया मेरा तुम्हारी वजह से। सुबह सुबह नाश्ते के बजाय भाभी से डांट खानी पड़ रही। हाँ तो और क्या, जिस तरह दीवाने हुए फिर रहे थे, मुझे तो लग रहा था तुम इसे पैर जमीन पर नहीं रखने दोगे। नई नवीले दुल्हन से भी काम करवाता है। दरअसल इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। मेरा पहले अपना खुद का घर नहीं था ना, तो इस वजह से अपना घर होने की एक फीलिंग को एंजॉय कर रही थी। ये घर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और तुम ही इस घर की मालिक हो, है ना आसिम? जी जी भाभी, ये घर इसका है, हम इसके हैं, ये सब कुछ इसका है। नई नवीली दुल्हन को अपने नखरे उठवाने चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें रात को कहा था कि मैं नाश्ता लेकर आऊंगी। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। अब क्या फायदा गलती मानने का? भाभी ने जो राय कायम करनी थी मेरे बारे में कर ली। अरे तुम भी ना ऐशा, हो सकता है कि फायजा अपने हाथों से नाश्ता बनाकर अपने शौहर को खिलाना चाह रही। वो तुमने सुना नहीं है कि शौहर के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके मैदे से होकर गुजरता है। हो सकता है वो शौहर का दिल जीतने में देर नहीं करना चाह रही हो। नहीं नहीं, मेरे दिल तक पहुंचने के लिए ऐसे मैदे का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये तो पहले से मेरे दिल में राज कर रही है। हो, वाह भाई वाह। मतलब दोनों खिलाड़ी इस वक्त फॉर्म में है, मुकाबला बहुत सख्त है। अच्छा बस, अब आप लोग बैठे, हम लोग नाश्ता लगा रहे हैं। आजा आजा। हाँ चलो भाई, हमें भी भूख लग रही थी बहुत देर से यार।
खुश हो? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो खुशी और इत्मीनान तुम्हारे चेहरे पे वाज़ेह नजर आ रही है। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी फेस रीडर निकली। पता है, मैं पहले भी बहुत दफा इस घर में आई, लेकिन ये घर कभी घर नहीं बना। आज तुम्हारे आ जाने से ये घर मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला ने औरत को भी क्या कमाल की मखलूक बनाया ना। वो जिस घर में आ जाती है उसकी वीरानियत खत्म कर देती है। घर तो बनता ही औरत के दम से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। चलो अब नाश्ता लगाते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। आखिर शादी कर ही ली तुमने। खैर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। हाँ यार, यकीन ही नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना जल्दी हो गया। बहुत जल्दी यकीन आ जाएगा। अपनी मर्जी की जिंदगी जी ली तुमने, अब मिनट मिनट पे हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ जा रहे थे, किधर गए थे, किसके साथ हो, कब जाओगे, कब आओगे। तू तो मुझे हौसला देने के बजाय डरा रहा है। भाई बच्चे का नया नया कदम है इस फील्ड में, तू पाँव के नीचे से जमीनें खींच रहा है। तू दोस्त है, को मशवरा दे। मैं बताता हूँ ना, मैं तुम्हारा जहन अभी से तैयार कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अचानक सदमा ना पहुँचे या तुम्हें अपने शादी के फैसले पर पछताना ना पड़े। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। भाई कौन से सुरखाब के पर लगे तुमने? भाई मैं जान जाऊंगा, फायदा मेरे साथ ही होगा। नहीं, आज तो और भी खतरनाक बात है भाई। अगर हर वक्त बीवी तुम्हारे साथ होगी तो यूँ समझो कि हर खबर पे नजर। मुरब्बत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। पहले ही दिन डराने आ गए शादी की तुम मुझे। यार भाई एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तजुर्बा। चाहो तो सीख लो, चाहो तो। चलो नाइस है जी, नाइस है। क्या बातें हो रही हैं? वही जो आप फायजा से अंदर कर रही थी, वही सुहेल मुझसे कर रहा था। कैसी बातें? सुनो, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये दोनों साजिश के तहत आए हैं। सुनो, बैठो तुम वहाँ। बैठिए प्लीज। भाभी आ जाए, आप भी आ जाएं। हाँ हाँ। क्या वो हलवा रह गया, वो उठा लेंगे। भाईजान बिस्मिल्लाह करें आप, ओ प्लीज। आई विल जस्ट टेक दिस। पराठा दूं? खाएं। नो नो, है बेटा, 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 कम ऑन, कम ऑन। एंड देयर यू गो। इसको सर्व कर दो। हाय। आप कब आए? अभी अभी तुम्हारी सोचों से निकलकर तुम्हारे सामने आ गई। क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है दिमाग में, बताओ। मुझसे भी छुपाओगी? मैं सोच रही थी कि जॉब छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं अब घर संभालूं। अपना घर होने का ये जो एहसास मुझे मिला है ना, मैं इसको खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप जॉब करें और मैं घर संभालूं। तो ठीक है, वैसे भी मेरी सैलरी इतनी है कि हम दोनों के लिए काफी है। लेकिन कुछ अर्से बाद तुम्हारी प्रमोशन होने वाली है, बॉस तुम्हारे काम से बहुत खुश है। ये ना बाद में पछताओ। मुझे जो प्रमोशन मिला है ना, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। मुझे कोई और प्रमोशन नहीं चाहिए। कौन सा? घर में बॉस बनने? लेकिन तुम सारा दिन करोगी क्या? तुम्हारा एम्प्लॉय तो बाहर होगा। आपका इंतजार करूंगी। या अल्लाह खैर। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो फैसला करो मुझे कबूल। हाँ, लेकिन प्लीज घर में सारा दिन मासी बनी ना बैठी रहना। मैं चाहता हूँ जब मैं वापस आऊँ ना, तुम इतने अच्छे से तैयार हो ना कि दिल खुश हो जाए बस। जान। गुड। चलो मैं सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालूंगा। आप क्यों निकालेंगे? आज से आपका सारा काम मैं करूंगी। अच्छा, गुड। वैसे तुम्हारे बगैर ऑफिस में दिल नहीं लगेगा। चले, बहुत ज्यादा याद आई ना तो कॉल कर दीजिए। बड़ी तेज हो तुम, बहुत तेज हो तुम।